अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। पहले अब क्या करना है? टेलीग्राम पे भेजो। तारिक भाई आपके देख लेते हैं जी, पहले। मैंने भेज दिया वैसे भी आपको। यार आप ये अब्दुल्ला भाई, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ना। यूट्यूब पे कोई भी वीडियो ना स्टार्ट करके उसके कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक लगा होगा। चैनल में आ जाओ, वहाँ पर मेरी आईडी मिल जाएगी। मोमेंटम लेवल है। लेवल के अंदर सेलर वीक है। रिवर्सल ठीक है ये ट्रेड। जी भाई। ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है दोनों साइड से। जी कॉल ब्रेकआउट रिट्रेसमेंट आप, हाँ ये डबल कंफर्मेशन हो गई ना, क्योंकि बीच में ट्रेड लाइन भी आ जाती है, उसकी भी रिट्रेसमेंट हो गई। जी जी। हाँ जी। ये डबल कंफर्मेशन हो गई। ये आपने लेवल ब्रेकआउट पे लिया आपने। ब्रेकआउट करवाना था। हाँ जी हाँ जी, ब्रेकआउट करवाना था वैसे भी। रिट्रेसमेंट भी है, ठीक है। डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, बायर की दोनों कैंडल स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, यहाँ पर अपना एक और चीज भी तो है। स्पिनिंग टॉप कंटिन्यूशन सेटअप। जी। कंटिन्यूशन सेटअप जो आ गया ना बीच हाँ में। जी। जी सर। कंटिन्यूशन सेटअप जो है, ये म्यूट कर लो। उमर। लेकिन बची भाई लाइव में इस तरह विक जो है ना ऊपर लेवल को टच करके यहाँ पे रेड भी तो बन जाती है ना। और सर ये है कि अभी भी ट्रेंड शोर लाइन आ का रहा जो है बीच में। ये कौन है यार, ये मोहम्मद है कोई। उमर आपको होस्ट बनाया है मैंने, ठीक है। म्यूट रखो इनको। ठीक है सर। सर ये वाली ट्रेड रिस्की नहीं थी? कौन सी, ये वाली? और ट्रेंड लाइन रिवर्स भी दे सकता था ये। बिल्कुल, लेकिन असल में ना लो पॉइंट अगर ड्रॉ करते हैं ना तो फिर क्लियर हो हाँ जाता। जी। ये देखो, लास्ट लो यहाँ पर बना, ब्रेकआउट होके मार्केट ऊपर गया, ऊपर हाँ ब्रेक जी गया, बिल्कुल। रिट्रेसमेंट दी, तो यहाँ पर रिवर्सल क्यों आएगा? तारिक भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ये जो मार्केट इस तरह नीचे आ रही होती है ना, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है तो लास्ट लो आपका ये होगा। इसको भी साथ में ऐड किया करो, क्योंकि मार्केट इस तरह आई है, अच्छा। यहाँ पर ऊपर गया, यहाँ पर बनाया, क्या जी किया, यहाँ पर आ गया, तो लास्ट लो हमारा ये हो गया। लास्ट लो की रिट्रेसमेंट भी हो गई। तो अगर ये चीज़ भी ऐड करो तो फिर तो 100% ट्रेड ये वाली विन है ना। जी बिल्कुल। रिट्रेसमेंट होगी। जी जी बिल्कुल। हम्म। ठीक है सर। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट लिया आपने। अच्छा वो से भाई। हम्म। अच्छा। जी। ये जो अभी जो भाई ने ये पेड़ लिया इससे पहले जो दो रेड कैंडल्स आई हैं, दो बिग ग्रीन कैंडल्स के बाद दो रेड कैंडल्स आई हैं। हम्म। इस चीज की कोई अश्योरिटी है, कोई कंफर्मेशन है कि इन दो के बाद ग्रीन बनेगी और हमें ये कंफर्मेशन हो जाए? ये यहाँ वाली, पर हाँ, ये जो दो रेड बनी है, हाँ, और इसके बाद जो ग्रीन बनी है, इस चीज की कंफर्मेशन होती है कि अभी ये ग्रीन ही बननी है और इसके बाद भी ग्रीन ही बननी है? ये जरा समझा दें। अगर तो वो लो के अंदर क्लोजिंग है तो ट्रेड कर सकते हैं। मान लो कि लो लेवल जो हमारा है उसमें अभी गैप है इस तरह, तो फिर नहीं करेंगे। ये इन्होंने अपने तरीके से जो ट्रेड ली है ना वो सही है, लेकिन हमने बीच में ऐड कर दिया लो पॉइंट। जब लो पॉइंट ऐड किया तो फिर ये ट्रेड भी कंफर्म थी हमारी, ये ट्रेड भी कंफर्म थी हमारी।
क्योंकि लो की रिट्रेसमेंट यहाँ पर आ गई, डाउन की ट्रेड, अगेन यहाँ पर रिट्रेसमेंट की, अप की ट्रेड। समझ आई? जी सर। जी जी जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने जो ट्रेड लिया है वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के लिए है, लेकिन अगर यहाँ पर देखो तो बायर की कैंडल वीक हुई है, डोजी कैंडल, जी सर। जी तो बस सेलर ने रिट्रेसमेंट दी है। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्यों? ये कैंडल ना इस पॉइंट से जी। रिवर्सल लेके नीचे भी आ सकती थी। हाँ जी बशी भाई, लेकिन मैंने वो सेलर की रिट्रेसमेंट वीक देख के ना, ट्रेंड लाइन की अपना ब्रेकआउट को देखते हुए मैंने यहाँ से ली थी। वो ठीक है, लेकिन इसमें बायर भी तो वीक हो गया ना, बायर की जो लास्ट कैंडल हाँ आई। जी। हाँ जी, बायर यहाँ वीक। जी वैसे जी। इसमें ठीक है, मतलब बाहर लेकिन स्ट्रॉन्ग का मैं ये चीजें ना ज्यादा देखता होता हूँ, नोट करता हूँ मैं यही चीजें। जी अब यहाँ पर देखो ये ट्रेड आपकी ठीक है, स्ट्रॉन्ग बायर बना है, वीक सेलर की रिट्रेसमेंट हुई, ट्रेंड लाइन के जी। ऊपर है, कंटिन्यू का सेटअप है, ट्रेंड भी हमारा अप है। आप है। हम्म, बिल्कुल सर। उसके बाद यहाँ पर जो आपने ट्रेड ली है, ये क्या स्पॉट लेवल है? जी सर। स्पॉट लेवल है तो एरर आ गए, दो एरर माने यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी जी, रिस्क, दो एरर आए थे बशी भाई। ट्रेड थोड़ी ना। मैंने ना बेसिकली बशी भाई जो क्लोजिंग आई ना उसमें उसमें भी नहीं ली मैंने, एक कैंडल का फिर वेट किया कि शायद एरर आ जाए। हम्म। उस एरर का वेट करके फिर मैंने यहाँ से ट्रेड ली थी। हम्म। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा रिस्की भी है ना, क्योंकि अभी ये पूरा स्क्रीनशॉट नहीं है ना, यहाँ से अप ट्रेंड था क्या था। अगर देखा जाए, यहाँ से हम लोग देखें, बशी भाई अप ट्रेंड था यहाँ से। ये हमारे पास एक लेवल आता है, ठीक है, यहाँ से सेलर इंटर हुआ सपोर्ट बेकम रेजिस्टेंस बना के। तो यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते, जी। कभी विन हो जाती है, कभी लॉस हो जाती है। लेकिन अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद हम लोग ट्रेड करते तो वो ज़्यादा बेस्ट था। हमें बेस्ट था। यहाँ पर बायर की एंट्री का पता चल जाता कि बायर स्ट्रॉन्ग इंटर हो रहा है। जी ये आपकी जी सर, यहाँ पे अक्सर ऐसा होता है, एक बड़ी रेड बनती है जहाँ पे इसने ग्रीन बनवा दी। हाँ, यहाँ पर बड़ी रेड बनती है, इसलिए थोड़ा 50-50 है, लेकिन फिर भी विन है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है ना, अगर मार्केट में बैठे हो ना तो सारे लेवल ना पास पास जो भी होते हैं ना उनको ड्रॉ कर लो। अब यहाँ पर देखो स्पोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अगर ट्रेड ले जी। लिया तो ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड अगर यहाँ पर वीक होती है तो डाउन का सेटअप बन सकता है। हाँ जी, मतलब बशी भी एक तो अप ट्रेंड था, फिर दूसरा ये था कि सपोर्ट अपना लेवल था एक। तो उस पे फिर मुझे ये था कि इस लेवल के अंदर जहां भी क्लोजिंग देगी और सेलर्स वीक होंगे तो वहां से बायर जो है ना वो एंटर होगा। इसको इसको ना हम लोग ना अप ट्रेंड में काउंट नहीं करेंगे। पता है क्यों? अब पीछे की मार्केट नहीं पता कैसी है कैसे नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें ना, यहाँ से मार्केट जी ऊपर जाती है, नीचे आती है, सपोर्ट लेवल की रिट्रेसमेंट देती है और मोमेंटम बनाती है। देखा जाए तो सेलर जो है वो लो पे लो क्रिएट किए जा रहा है। मतलब पहले सेलर यहाँ पर था, फिर सेलर यहाँ पर इंटर हुआ। तो ये जी। जो सेटअप है यहाँ पर, पहले तो हम लोग क्रिएट करते थे लेकिन अब नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई सेटअप आ जाता है तो वहां पर हम वेट करेंगे कि भाई बायर आके हमें दिखाए कि बायर स्ट्रांग है या वीक है, उसके बाद हम ट्रेड करें। नहीं समझे? ठीक हो गया सर। देखो मैं आप समझ गया हूँ बशी भाई। आप ट्रेड बस लीजिए। बशी भाई मुझे असल में वो दो एरर मैंने का वेट करके ना, और हम्म। क्लोजिंग बिल्कुल लेवल के अंदर थी। तो हम्म। मुझे था यहाँ से कि बायर एंटर करेगा, बस इस चीज को मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट था इस पे, क्योंकि मैंने दो, एक तो क्लोजिंग देख ली थी, एक और नेक्स्ट एरर का मैंने वेट किया हम्म। कि यहाँ पे हो सकता है कि एक रेड वो और बना दे लॉस करवाने के लिए। अब वो जैसे हम लोग वीआईपी में सेशन कर रहे हैं, बल्कि कल की भी वीडियो अपलोड की थी, आज की भी करूंगा। उसमें जिस पेयर पे मैं ट्रेड करता हूँ ना, सबसे पहले जहां से मार्केट में बायर इंटर हुआ, मार्केट ऊपर गया, वो लेवल ड्रॉ करता हूँ, और जो जी हाई पॉइंट होता है वो ड्रॉ करता हूँ। उसके बीच में फिर हम जी लोग रिट्रेसमेंट ढूंढते हैं ना। तो इस तरह ये जी जी। वाला, ये पता नहीं कितना पीछे है, लेकिन आप भी ऐसे ही करो। हाई पॉइंट भी बनाओ, जहां पर मोमेंटम लेवल बनता है वहां पर बनाओ। अब जैसे यहाँ पर मोमेंटम बना, रिट्रेसमेंट करके फिर मोमेंटम बना, तो पॉसिबल था हाँ जी बिल्कुल। ट्रेड लॉस हो सकती थी। अगर सपोर्ट लेवल था तो उसका स्मॉल ब्रेकआउट भी था फिर, हाँ जी बिल्कुल। तो 50-50 आ जाता थोड़ा। हाँ जी 50-50, बस मुझे ये था यहाँ पे सेलर्स जो है वो वीक हो गए थे। हम्म।
अच्छा ये उस्मान भाई। हाँ जी मुबशर भाई। अच्छा, ये जो आपने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली थी, हम्म। ये भी समझा दे। इसके साथ मैंने वो एक और भी शेयर की है स्क्रीनशॉट, उस पे आपने आपकी ट्रेड ली थी, ये जो लेवल आपने ये ड्रॉ किया हुआ था, हम्म। ये जरा प्लीज जरा मुझे समझा दें कि ये कैसे कैसे लिए। देखें जी, मेरे ख्याल से उसमें हमने ना डिस्कस भी किया था। अब एक टारगेट हमारे पास है ऊपर, एक लेवल हमने नीचे ड्रॉ किया हुआ है। मार्केट क्या करती है कि यहाँ से ना रिवर्सल लेके यहाँ पर आती है, हालांकि लेवल का ब्रेकआउट करना था। हम लोग ब्रेकआउट के टारगेट लेते हैं ना, तो यहाँ पर ना स्ट्रॉन्ग बायर का मोमेंटम आ जाता है। अब ये मोमेंटम यहाँ तक आया, अगेन सेलर आ गया, सेलर के आने के बाद दोबारा बायर इंटर हुआ है। अब ये बायर जो है ये यहाँ पर वीक हो गया। देखा जाए तो ये कैंडल जो है नेक्स्ट सेल की बन सकती थी लेवल के ब्रेकआउट के लिए। मैंने यहाँ पर वेट किया था कि पता नहीं ट्रेड दी थी। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर देखा ना कि ये वीक कैंडल बनी है और ये बनी भी इस की लेवल के अंदर है, तो यहाँ पर फिर हमने डाउन की ट्रेड दी थी। लेवल वही है, देखने का नजरिया अलग था कि ऊपर वाला जो टारगेट है इसका भी ब्रेकआउट करवाने का बैठे थे हम लोग के ब्रेकआउट हो, नीचे वाला जो टारगेट है इसके भी ब्रेकआउट के लिए बैठे थे हम लोग। तो ये ब्रेकआउट के सेटअप पे मैंने ट्रेड ली कि हो सकता है कि ये कैंडल जो है नीचे जाए ब्रेकआउट करने। अच्छा बशीर भाई, यहाँ पे एक सवाल है, ये अगर यही रेड पे जिस पे आपने ट्रेड ली हुई है इसमें, हम्म। यहाँ पे ये भी तो पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे वो उसकी विक को जो है ना क्रॉस करने के लिए, या विक वो क्या बोलते हैं, मेरे जहन में आ नहीं रहा इस टाइम वो सेटअप, वो ग्रीन यहाँ पे एक और बन सकती थी। ठीक है। वीक फुल कह रहे हो आप? हाँ, विक फुलफिल। पहली चीज तो ये है कि लेवल के अंदर से ना, एक ही लेवल के अंदर से यहाँ से बायर, हम्म। यहाँ पर भी बायर, यहाँ पर भी बायर। जब ये तीसरी हम्म। बार बायर इंटर हुआ है ना, तो वो यहाँ पर वीक हो चुका था। आप ये भी देखो ना कि सही। लेवल है, अब एक लेवल है बायर का, उस बायर के लेवल से हमारे जो बायर है वो कितनी बार आएंगे। हर बार तो मार्केट को नहीं रोकेंगे ना, आखिर उन्होंने भी तो वीक होना है। अब यहाँ पर हाँ देखो, जी। ये चीज थी कि अगर ये कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती तो फिर ये ऊपर वाले टारगेट पे मार्केट जाता। लेकिन यहाँ पर ये वीक कैंडल आई तो मैं जो चीज देख रहा था इस पैटर्न की रिट्रेसमेंट देख रहा था। लेकिन देखने के हिसाब से यहाँ पर दोनों कैंडल एरर है। ये जो रेड कैंडल यहाँ पर है जिसपे हमने डाउन की ट्रेड दी है, ये कैंडल यहाँ पर आनी हम्म। चाहिए थी, लेवल का ब्रेकआउट करवाना हम्म। था ना। लेकिन आपको पता है यहाँ पर फिर हाँ। क्यूटेक से एक दो एरर तो आ जाते हैं। तो वो जब एक दो एरर आते हैं तो हाँ वहां जी। पर ना दिमाग जो है ना वो सारा घूम जाता है कि आखिर यहाँ पर ट्रेड दी क्यों या हमने ली क्यों। ठीक है। सही। एक तो ये हो मतलब गई, सर यहाँ ठीक पर हो गया। एक ये ट्रेड। अब यहाँ पर देखो, ये मैंने आपके लिए दी थी यहाँ पर, ऐसे ही है। अब जब ये वाली सेलर की कैंडल बनी थी ना, इस सेलर की कैंडल जी। के बाद ये जो बायर की कैंडल आई है ये लेवल के अंदर से रिजेक्शन ले रही है, प्लस हमारे पास फ्रेश लेवल जो है वहां से भी इसने रिजेक्शन ली। अब मुझे नहीं पता कि ये ट्रेड हमारी विन हुई कि लॉस हुई, लेकिन ये जो कैंडल थी ना ये एरर कैंडल थी। अब देखो इस पे, ये मुबशर भाई, जो ये विन हो गई थी। ये जो वेन हुई थी सर, डीप वेन आपकी हुई जो थी। है ना, अब यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूँ। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर इंटर होता है, उसके बाद इसके डाउन से बायर इंटर होता है। अब ये बी पॉइंट हो गया हमारे लिए, सी पॉइंट में बायर कहाँ पे इंटर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मौका था कि मार्केट ऊपर जाती एक सेलर की कैंडल के बाद। हम्म। यहाँ पे चांस थे कि एक कैंडल सेलर के बाद यहाँ पर बायर इंटर होता, क्योंकि बायर जो है वो मार्केट को अप साइड के लिए पुश कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्लियर स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर देखो क्या हुआ कि ये जो कैंडल है इसने दोनों साइड से रिजेक्शन ली और लेवल के अंदर है। अब इस ट्रेड में मैं ये हाँ जी। पिछला लेवल नहीं देख रहा, मैं ये फ्रेश लेवल देख रहा हूँ जो यहाँ पर दो बने हैं। लेवल के अंदर लेवल बन जाते हैं। हाँ जी। और यहाँ पर इस ट्रेड पर मैं कह रहा था कि हमारा टारगेट ऊपर है, क्योंकि ये जो टारगेट बना ना नीचे, इसको तो मार्केट ने दो तीन बार कोशिश की, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। यहाँ पर भी इसके पास चांस था कि ये रेड कैंडल जो है ये यहाँ पर बनती, डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट करती। तो जैसे इसने क्लोजिंग की तो इन दो कैंडल्स पे ना मेरी नजर थी, ये जो पहले वाली रेड कैंडल आई थी। आप देखो, हम्म। रिट्रेसमेंट वाली कैंडल है, उसके बाद ये कैंडल है, इतनी बड़ी रिजेक्शन आ गई। नेक्स्ट कैंडल जो है हमारी, इस पे भी रिजेक्शन अच्छी खासी। हम्म। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर।
थोड़ी बहुत चीजें हैं ऊपर नीचे हो जाती हैं, वो बंदा खुद परेशान हो जाता है कि यार हमने जो सीखा है उस पर ट्रेड कर नहीं रहे, पता नहीं कौन सा सेटअप है। हम्म। वैसे कोटेक्स का करवाएंगे, ओटीसी का करवाएंगे ना आज? हाँ मैं कहता हूँ ओटीसी का जो सेटअप है ना उसको पहले क्लियर कर लेते हैं। जी मोमेंटम ठीक है। टेस्ट जो होता है वो सेटअप भी आज क्लियर कर लेते हैं, और मोमेंटम रीड उसको भी देख लेते हैं। लास्ट पावर इन द मार्केट उसको भी देख लेते हैं। बशीर भाई एक चीज और दोबारा से आज आप रिपीट कीजिएगा कि मोमेंटम के बाद जो रिट्रेसमेंट की कैंडल्स आती हैं, हम्म। वो उसका हम कैसे, हमें एक आइडिया हो कंफर्म कि ये कितनी कैंडल्स और का किस लेवल तक बने, अगर पीछे कोई लेवल करीब नहीं है तो? हम्म। अब यहाँ पर देखते हैं, पहले हम लोग ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग मोमेंटम और वीक मोमेंटम, पहले इसको ले लेते हैं। ये लास्ट में ना आपने मुझे याद करवाना। जी ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, मोमेंटम लेवल। यहाँ से लेवल जो हमारा है रेजिस्टेंस लेवल, मार्केट नीचे आती है और यहाँ से ना बायर इंटर हो जाता है, वो आके इस लेवल के अंदर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। अब मोमेंटम जो होता है वो 3 कैंडल का जी। होता है, मिनिमम अगर हुई भी सही तो 2 कैंडल्स होती हैं, लेकिन 2 कैंडल का मोमेंटम नहीं होता। लेकिन अब जैसे 2026 है तो इसमें एक अलग सेटअप भी, जहाँ तक मैंने मार्केट में देखा है कि दो स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए ना इस तरह, तो तीसरी कैंडल जो है ना वो वीक बनती है, या तो वो लेवल का ब्रेकआउट कर देती है या वो लेवल के अंदर क्लोजिंग कर देती है, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ पर ना 3 कैंडल्स आई हैं स्ट्रॉन्ग बायर की, और वो आके आपके लेवल के अंदर क्लोजिंग दे देती हैं, प्लस यहाँ पर रिजेक्शन भी है। अब मोमेंटम हमारा स्ट्रॉन्ग है, बायर भी स्ट्रॉन्ग है, सेलर भी स्ट्रॉन्ग है। सेलर का जो एरिया है रेजिस्टेंस लेवल, इसके हिसाब से रेड कैंडल आनी चाहिए, मोमेंटम के हिसाब से यहाँ पर एक कैंडल बायर की आनी चाहिए, क्योंकि बायर स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है लेवल का ब्रेकआउट कर दे। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अगर तीनों कैंडल स्ट्रॉन्ग हो, तो आपने ट्रेड कैसे करनी है कि जब यहाँ से कैंडल ओपन होगी, वो ऊपर जाए, आपने ना अच्छा मार्जिन ले लेना है, मतलब लेट एंट्री लेनी है आपने, ओपनिंग पे नहीं लेनी। आप लेट एंट्री लोगे यहाँ कहीं भी ले लो ऊपर करके, तो ये कैंडल जो है ना ये हमारी वीक कैंडल बनेगी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर होगा तो। 3 कैंडल है, तीनों स्ट्रॉन्ग है, जो चौथी कैंडल आएगी ना वो वीक बनेगी। ये अभी मैं मार्केट में दिखाऊंगा भी सही। अगर इन 3 कैंडल की जो शेप है वो थोड़ी अलग हो जाती है, कि पहली कैंडल होती है वीक, दूसरी जो 2 कैंडलें आती है ना वो स्ट्रॉन्ग बन जाती हैं, और उनमें रिजेक्शन भी होती है, तो यहाँ पर ना पॉसिबल है कि डायरेक्ट एक रेड कैंडल आ जाए। कोई भी मोमेंटम है ना उसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है ना वो बताती है कि मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अब देखो एग्जांपल ले लो, यहाँ पर हमारे पास एक रेड कैंडल आई, और इस रेड कैंडल के बाद हमारा एक मोमेंटम स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो कि ये जो ग्रीन कैंडल आई है फर्स्ट वाली, ये इस रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट भी तो हो सकती है, हो सकती है ना, पॉसिबल है कि पीछे कोई डबल कैंडलस्टिक पैटर्न हो या सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हो, तो ये ग्रीन कैंडल इसकी रिट्रेसमेंट भी हो सकती है। हम वेट करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे। अगर फिर से 2 कैंडलें बायर की आके लेवल के अंदर क्लोजिंग दे दें, तो ये दोनों कैंडल जो होंगी ये एरर होंगी, कंफर्म कह रहा हूं मैं, ये दोनों कैंडल जो होंगी ये एरर होगी। अगर ये इसके अंदर क्लोजिंग दे, सेम क्लोजिंग सेम ओपनिंग, तो यहां पर फिर हमारी ट्रेड होगी डाउन डायरेक्शन की। समझ आई है ये ऊपर से गया? बहुत ज्यादा समझ आया सर। जी सर। देखो ना, अब कोई भी मोमेंटम है ना, अगर वो यहाँ से स्टार्ट होता है और वो वीक कैंडल बना के स्टार्ट होता है, तो उसका हम कुछ भी नहीं कह सकते, वो 50-50 होगा। सॉरी, मतलब कि अगर ये वीक कैंडल स्टार्ट होगी और पीछे से सेलर की कैंडल है, तो यहाँ पर भी डायरेक्ट हमारी डाउन की ट्रेड लगेगी ओपनिंग पे। अगर यहाँ पर ही स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए बायर की, तो फिर तो मोमेंटम अपनी जगह से ही स्टार्ट हुआ और स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के स्टार्ट हुआ है। ऐसे ही है ना? जी सर, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। एक सेकंड यार, ये
रुकना जरा, मेरी एक कॉल आ रही है, मैं कॉल सुन लूं। हेलो। हाँ जी। आईडी कार्ड की वो, चल मैं भेजता हूँ, मैं तो जरा क्लास दे रहा था। व्हाट्सएप पे भेजूँ? वो चेक बुक ले आया उससे? चेक बुक ले आया? अच्छा, चलो मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे अगर। एक सेकेंड यार। हाँ जी बोलो। आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही सर। यार अच्छा, अब यहाँ पर ना थोड़ा सा सेटअप ना चेंज कर रहा हूँ मैं। मोमेंटम जो स्टार्ट हुआ वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के स्टार्ट हुआ, ये वाली कैंडल से। अब ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में सेटअप आ गया, मतलब कि ये जो ग्रीन कैंडल आई है ये रिट्रेसमेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है। तो यहाँ पर हम लोग मार्जिन लेंगे। जैसे कैंडल ओपन होगी ऊपर जाएगी, ये कंफर्म है। जितना होगा लेट एंट्री उठाएंगे, उसका ये फायदा होगा कि अगर हम हमारी यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी बनती है ना तो हमारी ट्रेड बिन जाएगी। अब ये दो मोमेंटम मैंने बताया, तीसरा मोमेंटम भी ठीक हो आपको गया सर। बताता हूँ। ये क्लियर है सबको? किसी का भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो अनम्यूट कर। वैसे भाई यही हेलो। वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दीजिए प्लीज जरा। जरा। अच्छा, ये देखें जी, यहाँ पर एक सेलर की कैंडल है और बायर इंटर होता है और वो एक मोमेंटम बना देता है। अब हमने क्या देखना है कि जो मोमेंटम की फर्स्ट कैंडल है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर तो मोमेंटम की फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होगा। हम लोग क्या करेंगे, कैंडल ओपन होगी, ऊपर जाएगी, यहां से हमने लेट एंट्री उठानी है डाउन साइड की। क्योंकि लेवल में जो सेलर होगा ना वो लाजमी कोशिश करेगा इसको रोकने की। वो यहाँ पर ना एक वीक कैंडल बना देगा, हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी विन। अब ये जो फर्स्ट कैंडल है, ये जो फर्स्ट कैंडल है अगर ये हो जाती है वीक, बायर की कैंडल इस तरह। अब ये मोमेंटम की फर्स्ट कैंडल वीक है, तो इससे पहले एक रेड कैंडल भी तो होगी। अब यहाँ पर ये पॉसिबल है कि ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल की रिट्रेसमेंट हो सकती है, मतलब कि बायर रिट्रेसमेंट कर रहे हैं ताकि सेलर नीचे जाए। अब यहाँ पर मोमेंटम की फर्स्ट कैंडल वीक है, दूसरी और तीसरी कैंडल ये स्ट्रॉन्ग है। ये क्लोजिंग करती है लेवल के अंदर। अगर रिजेक्शन है, सेम क्लोजिंग है, सेम ओपनिंग है, तो यहाँ पर हम लोग ओपनिंग से डाउन की ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंडल एरर होंगी। सिर्फ एक लेवल की रिट्रेसमेंट के लिए ये दो कैंडल आई है। अभी दोनों कंसेप्ट क्लियर है? आला हो गया मुबशर भाई, हेलो बहुत भाई, आला, थैंक अस्सलाम यू। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी ये चीज मार्केट। भाई एक ये सवाल था। जी जी। ये जैसे पहली कैंडल जो है मोमेंटम की ये स्ट्रांग हो और लास्ट कैंडल जो है वीक हो जाए, यानी लेवल के अंदर वीक हो जाए। वो भी बताता हूँ ना, अभी तो ये चीज मैं कह रहा हूँ समझ लो ना, उसके बाद फिर वही समझाने लगा हूँ। ओके भाई। अब यहाँ पर देखो जी, पहली कैंडल जो हमारी है वो वीक है, दूसरी कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग है और तीसरी कैंडल वीक हो रही है लेवल के अंदर। अब ये वाला जो मोमेंटम होगा ना ये हमारा टोटली वीक होगा। ये आएगा वीक मोमेंटम में, कि हमारा मोमेंटम यहाँ पर वीक है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर डाउन के लिए जा सकते हैं। या फिर इसका थोड़ा उल्टा कर देते हैं।
पहली कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग बन जाती है, दो कैंडलें हमारी वीक बन जाती है। अब तो ये और भी कंफर्म हो गया कि बायर इंटर हुआ था पावर के साथ, लेवल तक आते आते उसकी दोनों कैंडलें वीक हो गई, मतलब कि बायर यहाँ पर वीक हो चुका है। ये हमारा वीक मोमेंटम है। इसमें हमने एक और चीज ऐड करनी है, लास्ट पावर इन द मार्केट। अगर वो चीज मैंने ऐड कर दी तो ये सेटअप आपका 100% हो जाएगा। फिर पहले ये मोमेंटम जी सर। हो गया है। सबको क्लियर है वीक स्ट्रॉन्ग कौन कौन सा मोमेंटम है? जी जी भाई क्लियर है। क्लियर है। ठीक है। अब हम बनाएंगे इसकी मार्केट पूरी। जैसे जैसे हमने यहाँ पर लेवल ड्रॉ किया, अब ये हमारी पूरी मार्केट बनेगी। अच्छा जी, यहाँ तक मोमेंटम बना और यहाँ पर जी अप साइड के लिए कैंडल आना स्टार्ट हो जाती है। ये इसके रिट्रेसमेंट आ गई। अगेन बायर आ गया, बायर के बाद दोबारा यहाँ पर रिट्रेसमेंट आ गई, और नेक्स्ट यहाँ पर एक कैंडल बायर की लेवल के अंदर आके क्लोजिंग करती है रिजेक्शन के साथ। सेम क्लोजिंग है, नेक्स्ट कैंडल की सेम ओपनिंग है। अच्छा, पुराने जितने भी हैं जिनको ये चीजें पता है वो चुप करके बैठिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेम क्लोजिंग है, सेम ओपनिंग है, रिजेक्शन भी है, रेजिस्टेंस लेवल भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ यहाँ पर कौन सी ट्रेड करेंगे हम लोग? डाउन की करेंगे ना। जी डाउन की। लेकिन अगर हमने एक लेवल की बेस पे ट्रेड करनी है फिर तो हम करेंगे। क्यों ना इस लेवल के साथ हमें ये कंफर्म हो जाए कि और भी जो इसमें सेलर है ना वो इंटर है, वो स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे कि ये हमारे पास लेवल है रेजिस्टेंस लेवल, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि यहाँ पर सेलर जो है वो एक्टिव है। लेकिन जो इधर आ रहे हैं सेलर, जो ट्रेंड के मिड में आ रहे हैं, रिट्रेसमेंट वाली कैंडलें आ रही हैं सेलर की, अगर वो स्ट्रॉन्ग हो तो क्या ये लेवल 100% काम करेगा? मतलब कि ये जो रिट्रेसमेंट बीच में आ रही है, अगर यहाँ पर सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ये सेलर और ये सेलर मिलके यहाँ पर एक रेड कैंडल बना सकते हैं। सारे चुप करके, कुछ गलत बोल दिया मेरा ख्याल नहीं बना बशी सकते भाई, बना बशी भाई सकते हैं हम सर, तो नहीं बना बोल सकते रहे, है? हम तो नहीं बोल रहे। आपने कहा ना जो पुराने उनको। नहीं, नए भी बैठे हैं बीच में, मैंने कहा सारे चुप करके कुछ गलत तो नहीं कह दिया। दोबारा समझो, यहाँ पर हमने लेवल ड्रॉ किया, मार्केट नीचे आ गई, बायर इंटर होता है, सेलर की रिट्रेसमेंट, वीक रिट्रेसमेंट है, हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि सेलर वीक है, बायर आएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो दोबारा सेलर वीक है। अब हमने इस लेवल को देख के ट्रेड करनी है। अगर हम बीच में रिट्रेसमेंट वाली रेड कैंडल को देखें कि यार अगर यहाँ पर सेलर स्ट्रॉन्ग होगा तब ये सेलर और ये सेलर मिलके यहाँ पर एक कैंडल बना सकते हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल बना सकते हैं सर, तीसरी लेकिन बात बिल्कुल सही अगर जी। है। यहाँ पर ना सेलर वीक है, अब आ जाओ इस पॉइंट पे, यहाँ पर मैंने अभी एक बात की है, ये सेलर वीक है, नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है? बायर की। अगर वो बायर की स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है तो नेक्स्ट ग्रीन के भी चांस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेलर वीक है। बिल्कुल होता है सर। अब यहाँ पर लेवल के पास जो हमारे पास रिट्रेसमेंट आई है, ये रिट्रेसमेंट वीक है, तो बायर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, तो पॉसिबल है कि एक और ग्रीन कैंडल बने। हाँ जी बिल्कुल। हमने ट्रेड करनी थी डाउन की। अब हम लोग क्या देखेंगे? लास्ट पावर इन द मार्केट, ये लास्ट कैंडल देखेंगे जो इस लेवल के आसपास होगी या थोड़ा सा दूर होगी। जो लास्ट कैंडल सेलर की अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो हम लोग यहाँ से डाउन की ट्रेड करेंगे। अगर यहाँ पर कैंडल वीक है, ये कैंडल अब रेड कैंडल बना देते हैं स्ट्रॉन्ग, ये हमारी कैंडल यहाँ पर आ गई स्ट्रॉन्ग। अब ये सेलर की कैंडल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सेलर की कैंडल हमारे पास स्ट्रॉन्ग आ गई, और यहाँ पर बायर इंटर होता है, पहली कैंडल और दूसरी कैंडल क्लोजिंग करता है लेवल में। अब इस रेजिस्टेंस लेवल की जो लास्ट पावर थी वो ये कैंडल है, ऐसे ही है।
क्योंकि सेलर ने एक रेड कैंडल बनानी है, हमने डाउन की ट्रेड करनी है। तो हम लोग देखेंगे कि लास्ट में जो सेलर की कैंडल आई थी वो स्ट्रॉन्ग थी या वीक थी। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी तो हम लोग यहाँ से डाउन की ट्रेड करेंगे। अगर ये कैंडल सेलर की वीक होगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। इसको कहते हैं लास्ट पावर इन द मार्केट या फिर लास्ट कैंडल इन द मार्केट। ये दो तीन नाम है, ये मेरी कम्युनिटी से ही निकले हैं। आज तक यूट्यूब पे ये चीज कहीं भी आपने नहीं देखी होगी। सर अगर जी एक हमने, सवाल पूछे। एक सेकंड मैं पहले ये क्लियर कर लूं। हमने लेवल पे करनी है डाउन की ट्रेड, मार्केट भी आ गई लेवल के अंदर, हम इस लेवल की बेस पे ट्रेड करेंगे डाउन की। लेकिन एक चीज ऐड करेंगे, जो लास्ट टाइम सेलर आया था मार्केट में वो किस टाइप का था, स्ट्रॉन्ग था या वीक था। अगर तो वो लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी तो फिर कंफर्म है कि ये और ये दोनों मिलके यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड बनाए, कैंडल बनाए। लेकिन अगर यहाँ पर ही सेलर वीक है, फिर तो सेलर यहाँ पर रिट्रेसमेंट दे रहा है कि भाई आप लोग ऊपर जाओ, फिर यहाँ पर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, 50-50 हो जाएगा। अब किसी का क्वेश्चन है तो करो। अच्छा, जो समझाया है मैंने वो तो आ गई है ना। वो भी मैंने रिकॉर्डिंग सेव की है, वो इसके साथ ऐड करके ना इसको डालेंगे मार्केट में और यूट्यूब पे। जो पहले समझाया है वो क्लियर हुआ है। जी सर क्लियर है। अब पहले एक और चीज़ बीच में ऐड कर देते हैं, ब्रेकआउट का सेटअप। ठीक है, फिर आपको मार्केट में दिखाता हूँ मैं। मोमेंटम बता दिया मैंने, प्लस लास्ट पावर इन द मार्केट वो भी बता दी। अब बीच में ऐड करेंगे वो ब्रेकआउट को। यहाँ पर जी स्ट्रॉन्ग कैंडल है सेलर की, उसके बाद बायर इंटर होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ब्रेकआउट हो जाता है 50%। अब 50% में हमने दो चीज़ें देखनी है। एक तो हम मोमेंटम देखेंगे, अगर हमारा मोमेंटम वीक होगा, और दूसरा ये कि लास्ट कैंडल सेलर की स्ट्रॉन्ग होगी। ये दो चीज़ें हमने देखनी है, वीक मोमेंटम और लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग चाहिए बायर सेलर की। 50% ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर जो सेलर की कैंडल है वो वीक होती है, फिर क्या करेंगे। अगर ब्रेकआउट पे लास्ट कैंडल वीक हो और आपका मोमेंटम भी यहाँ पर वीक हो, तो फिर हम 50% के जा सकते हैं, फिर हम इस लास्ट कैंडल को नहीं देखेंगे। अगर हमारा यहाँ पर मोमेंटम ही स्ट्रॉन्ग आ जाता है, बायर का जो मोमेंटम है, अगर वो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो फिर हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट कैंडल। अगर वीक मोमेंटम होगा, 50% ब्रेकआउट हो, तो हम लोग वेट करेंगे, वीक मोमेंटम 50% ब्रेकआउट हो, लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग हो या ना हो, हम लोग ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर हमारा मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, फिर हम देखेंगे लास्ट कैंडल। अगर लास्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग होगी तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे डाउन के लिए। अगर हमारी लास्ट कैंडल वीक होगी तो एक कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो कैंडल हमारी वीक हो जाती है बायर की, तो फिर हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड करेंगे। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लॉस से बच जाएंगे, एमटीजी की जगह डायरेक्ट शॉर्ट शॉट लेंगे। अगर इसमें किसी को समझ नहीं आई तो बताओ फिर। क्लियर है सबको? जी क्लियर है सर। ठीक वैसे भाई वी कैंडल से मुराद डोजी कैंडल है या लास्ट कैंडल के कंपैरिजन में देखना पड़ेगा। है, ये वाली बिल्कुल डोजी कैंडल। ये यहाँ पर, जी जी ये यहाँ पे। यहाँ पर हमें बस वीक कैंडल चाहिए, मतलब कि वो हो सकती है डोजी कैंडल भी हो सकती है बायर की, बायर की, डोजी रेड ना हो। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर इस तरह कैंडल भी आ सकती है, पिन बार कैंडल भी आ सकती है, इस तरह भी आ सकती है कैंडल। ठीक हो गया कुछ। अब ब्रेकआउट पे भी, ब्रेकआउट पे हमने लास्ट कैंडल जो लास्ट पावर इन द मार्केट है उसको हमने ऐड किया है। अब मार्केट में देखते हैं, एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बना हमारे पास, मोमेंटम हमारा स्ट्रॉन्ग है, लास्ट कैंडल वीक है या स्ट्रॉन्ग है।
स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग है, तो सेम क्लोजिंग सेम ओपनिंग है, डाउन की ट्रेड लेंगे। बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर देखो इसी लेवल का हाँ ब्रेकआउट, जी। ब्रेकआउट कितने परसेंट है? 50%। ये लगभग है 30, 30 हो, 40 हो, वो 50 में ही आएगा। ठीक है, अगर 30 से नीचे होगा तो वो 20 में आ जाएगा। यहाँ पर लास्ट कैंडल वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। लास्ट का सर स्ट्रॉन्ग है और मोमेंटम वीक है। ये लास्ट कैंडल ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि हमारा जो मोमेंटम है ना वो वीक है। पहले बायर स्ट्रॉन्ग इंटर हुआ, स्ट्रॉन्ग इंटर के बाद फिर यहाँ पर जो बायर इंटर हुआ, दोनों कैंडल वीक है। उसके बाद ये जो कैंडल स्ट्रॉन्ग आ जाती है ना, इसको कहते हैं एग्जॉशन कैंडल। ये चीज मैं आपको बल्कि कल की क्लास में ना क्लियर करवाऊंगा, एग्जॉशन कैंडल का। मैंने सर आपको पीछे वाली फिर रेड भी देखी ना। समझ आ जाएगी। लेकिन लास्ट कैंडल में पावर है, तो 50% पे हम डाउन जा सकते हैं। जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, नहीं ये नहीं बना। अच्छा, यहाँ पर देखो, रिमोट टीचर इतना ही लगे सारा अल्लाह के वो बंदे लगा हुआ है को ठीक देखो। है। हम्म। ऐसा। आप बोलते रहो। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, लास्ट कैंडल ये बनती है या फिर ये बनती है? बोलो। सर जी वो ग्रीन कैंडल लेवल के नीचे है फिर ऊपर है पीछे ऊपर वाली। से? एक बिल्कुल, मिनट। लेवल के नीचे है। रिजेक्शन नहीं है, नीचे है टच ना? नहीं है, हाँ टच नहीं है लेवल को। अब दोबारा ड्रॉ कर दो, यहाँ से यहाँ तक। तो ग्रीन कैंडल ने टच नहीं किया। लास्ट कैंडल बनती है हमारे लिए ये वाली। अब ये कैंडल आई है इस तरह, ये कैंडल वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है? होंगे बशी भाई। स्ट्रॉन्ग ये है कैंडल सर। स्ट्रॉन्ग है, क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि इसके यहाँ से ना रिजेक्शन आई है और फिर जाके ये रेड बनी है। तो ये कैंडल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट डेट हम लोग यहाँ से डाउन के लिए जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मतलब यहाँ सर पर देखो, एक चीज यहाँ पर समझ लो। कैंडल लास्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट हुआ है, 50% ब्रेकआउट है। हमारा मोमेंटम क्या है? स्ट्रॉन्ग है। मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है सर। कम मोमेंटम है। अब ये मोमेंटम में कितनी कैंडलें आ गई? दो, तीन, चार, पांच, पांच कैंडल्स आ चुकी हैं। हमने जो मोमेंटम देखना है ना, वो लास्ट की तीन कैंडल्स को देखना है। जी सर। यहाँ पर अगर इस कैंडल का हम लोग वेट करते हैं तो फिर हमारा मोमेंटम बनता है यहाँ पर। रिजेक्शन नहीं है, वेट करेंगे, एक कैंडल वीक आएगी, उसके बाद हमारी डाउन की ट्रेड। आईटीएम हुई। बिल्कुल सर। बिल्कुल अच्छा, सर। यहाँ पर देखो, अब आपको ना समझ आ जाएगी कि हमारी जो ट्रेड लॉस हो रही है वो क्यों हो रही है। ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है, 80% ब्रेकआउट है। क्या रिवर्सल आना चाहिए यहाँ पर बायर का? नहीं सर। क्यों नहीं आना चाहिए, नहीं है क्या ना। रीजन है? बशी भाई लास्ट एक बाय। तो दूसरा बायर जो है उसकी रिट्रेसमेंट है सिर्फ। पहले आ चुकी है सर रिट्रेसमेंट। और मोमेंट है दूसरा, ट्रेंड भी चेंज हो रहा है। हाँ जी। बायर ने ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट दी है अभी भी। 80% हमारा ब्रेकआउट हुआ। हम ब्रेकआउट की बात करते हैं, वैसे ये ट्रेड तो हमारी बनती नहीं है। अगर ये लेवल के अंदर क्लोजिंग है और लास्ट कैंडल क्या है? वीक है। मोमेंटम क्या है? वीक। स्ट्रॉन्ग है। हम ट्रेड नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। अब जैसे इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दी, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकआउट पे तो हमने रिवर्सल जाना था अब के लिए। लेकिन ये कैंडल क्या कह रही है कि यहाँ पर बायर वीक हो चुका है। तो जब बायर वीक हो चुका है तो ब्रेकआउट पे रिवर्सल नहीं जाएंगे। ये मार्केट में बैठोगे ठीक ना, हो आपको गया। आज मार्केट का जो नजरिया होगा ना देखने का, वो अलग होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है। हमारे पास एक लेवल है, ये वाला। कितने परसेंट ब्रेकआउट है? 50। रिवर्सल आया है? 50
नहीं आया सर। क्यों नहीं आया? बायर वीक है। बायर वीक है। कहीं कहीं ये रिवर्सल आ भी जाता है, लेकिन हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। हमारी शॉर्ट सेटअप बनेगा तो ट्रेड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यहाँ पर देखो 20% ब्रेकआउट है। बायर क्या है? वीक है या स्ट्रॉन्ग है? बायर सर वीक है। वीक है। अच्छा, ये जो कैंडल है ना, अगर यही कैंडल इस तरह बनती है डाउन ट्रेंड में तो ये वीक होगी। अगर अप ट्रेंड में इस तरह बनेगी कंटिन्यूशन सेटअप का, वो जो अभी तारिक भाई बात कर रहे थे पिछली वीडियो में। जी सर वीक फुलफिल। हाँ, ये फिर अप ट्रेंड में सेटअप काम करता है। डाउन ट्रेंड में ये कैंडल आ जाए जैसे यहाँ पर आई है तो ये कैंडल वीक है। अब आपका सेटअप है 20% ब्रेकआउट और बायर की कैंडल वीक है। क्या आप 20% के साथ डाउन के लिए जाओगे? सर जाएंगे। जाओ। जाएंगे सर। बिल्कुल जाएंगे, बायर लेकिन वीक है सर, जाएंगे बिल्कुल। अगर बाय। यहाँ पर बायर की कैंडल आ जाती है स्ट्रॉन्ग और 20% ब्रेकआउट है, क्या फिर भी डाउन के लिए जाओगे? नहीं जाएंगे सर। सर जाएंगे क्योंकि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। मोमेंटम भी स्ट्रॉन्ग है और बायर भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की हो जाएगा। रिस्क की हो जाएगा सेटअप नहीं 50। कर पाएंगे। यहाँ पर देखो, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब देखो सपोर्ट लेवल की रिट्रेसमेंट आ चुकी है, बायर वीक हो चुका है, 20% ब्रेकआउट है, शॉर्ट है एक। बिल्कुल है सर। बिल्कुल है। बिल्कुल अगर पीछे यहाँ बायर पर वीक। बायर स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या ट्रेड करेंगे 20% के लिए? नहीं करेंगे ना। नहीं नहीं सर। करेंगे नहीं। ये तो आज बस इंटरनेट की वजह से ना थोड़ा क्लास का माहौल खराब हो गया। नहीं तो ये चीज़ें आज ना सारी डिस्कस करते ना मज़ा आता आज की क्लास में। अच्छा, यहाँ पर देखो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर रिवर्सल क्यों नहीं आया? आप लोग सेलर वीक है पीछे। आप एक सेकेंड को सेलर वीक है। नए बंदे से पूछते हैं। मुबीन भाई बताओ, यहाँ पर रिवर्सल क्यों नहीं आया? सर जी वो सेलर वीक है नीचे। सेलर वीक है तो हम रिवर्सल नहीं जाएंगे। नहीं सर। पक्की बात है। जी सर, सेलर स्ट्रॉन्ग चाहिए। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, 50% ब्रेकआउट है। ये कैंडल एरर हुई ना, फिर यहाँ पर तो रिवर्सल जाना था हमने। हाँ जी सर। ये लेकिन कैंडल सर पीछे एरर हुई। बाहर ही बिल्कुल रिट्रेसमेंट कैंडल है उसकी पीछे। अच्छा, लेकिन वो एक और चीज समझ लो। यहीं पे एक और सेटअप देता हूँ। 50% या 80% ब्रेकआउट होता है और बायर आपके वीक है। हम लोग इस कैंडल पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर एक वीक कैंडल मिल जाती है हमें सेलर की, तो बायर के साथ साथ सेलर भी वीक। अब तो बायर यहाँ पर एक कैंडल बनाएगा। जी सर। डबल कन्फर्मेशन। डबल कंफर्मेशन। और एक और कंफर्मेशन दे दूं कि अगर रिट्रेसमेंट वाली कैंडल वीक है ना और आप ट्रेड ले रहे हो अप के लिए और डबल कंफर्मेशन के साथ ले रहे हो, तो वो कैंडल आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर आप कहीं भी ओपनिंग से ऊपर भी ट्रेड लेते हो ना तो आपकी ट्रेड विन जाती है। ठीक हो गया सर। अच्छा मुबशर भाई, इसमें एक क्वेश्चन है, इसी कैंडल पे दोबारा जाइएगा प्लीज। यहीं पे हाँ, जो पहले अभी आपने बताई कि वो रिवर्सल नहीं आया तो हमने एमटीजी लिया। हाँ अच्छा, अगर ये जो ब्रेकआउट के बाद हम्म, ग्रीन और रेड बन गई है, हालांकि ग्रीन बननी चाहिए थी, तो हम्म, बेसिकली ये एमटीजी हमारा ग्रीन पे विन हो रहा है ना। नहीं, अगर हम ये स्मॉल जो रेड कैंडल बनी है, इस पे लेट एंट्री ले लें अपसाइड की, नहीं लेंगे। देखिए, इसी पे। अब यहाँ पर हुआ ब्रेक। अच्छा हमने देखा कि ठीक है। बायर तो यहाँ पर वीक है, तो हम यहाँ पे बाय क्यों करेंगे? अगर यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग होता तो हम इस कैंडल पे ट्रेड करते। लेकिन बायर यहाँ पर वीक है, हम वेट करेंगे एक कैंडल का। अगर ब्रेकआउट के बाद एक कैंडल वीक हो जाती है तो फिर हम एक ट्रेड लेंगे इस कैंडल पे। इस कैंडल की ओके 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 कंफर्मेशन तो हमें ओके ये ओके। कैंडल दे रही है कि यहाँ पर जो बायर है वो वीक है। जब बायर वीक है तो एक कैंडल का वेट करेंगे। अगर वो भी वीक हो जाती है तो फिर हम नेक्स्ट शॉर्ट उठाएंगे। एमटीजी से बच जाएंगे हम। ये लास्ट कैंडल जो है ना, ये सिर्फ ठीक हमें हो गया, एमटीजी से बचा ठीक हो रही है। और पेयर देख लेते हैं। गया, ओके, हो सकता है कोई ना आला हो गया। कोई
क्वेश्चन आ जाए बीच में। अब यहाँ पर देखो, ये एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है। रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है 20%। सेलर क्या है? स्ट्रॉन्ग है सर। सेलर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? कंफर्म। वीक है सर जी, वीक है। वीक वीक है। है? पक्की बात है? अच्छा, जी। कभी कभार क्या होता हाँ है जी, कि पक्की हम बात लोग है। ना एक कैंडल को देख के ना वो जज नहीं कर पाते कि यार ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिर हम क्या देखेंगे? दो कैंडल देखेंगे सेलर की। एक तो हम ये वाली देख रहे हैं, लेकिन एक इससे पहले भी कोई ना कोई कैंडल होगी, उसको भी हम देखेंगे। अगर दोनों कैंडल में समझ नहीं आ रही कि इस कैंडल में सेलर स्ट्रॉन्ग है या वीक है, फिर हम देखेंगे ये कैंडल्स। पहले सेलर वीक होता है, बायर स्ट्रॉन्ग आ जाता है। स्ट्रॉन्ग बायर के बाद फिर सेलर वीक हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि सेलर वीक है। तो 20% ब्रेकआउट पे मोमेंटम हमारा स्ट्रॉन्ग हो तो हम आपके लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? बायर वीक एंट्री दिखा रहा है, जहां ठीक पर होगी। स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर फिर वीक है, तो ये कैंडल 50-50 है। अब यहाँ पर मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये ट्रेड हमारी शॉर्ट शॉर्ट है, आप लोग भी मान जाओगे। लेकिन हकीकत ये है कि हमारा मोमेंटम 50-50 चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। ना स्ट्रॉन्ग है ना वीक है। लेकिन ब्रेकआउट के सेटअप जो है, एक दो मैंने और देने हैं, वो कल की क्लास में ना आपको बताऊंगा। और पेयर देखते हैं। अच्छा मुबशर भाई, इसमें एक क्वेश्चन है। जी जी। अच्छा, ये जो अभी दो दो रेड कैंडल्स अभी आपने दिखाई कि जिनको हम देख के जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है या वीक, क्या किसी कैंडल की दोनों साइड की वीक को देख के हम बता सकते हैं कि लेट्स सपोज नीचे वाली वीक जो है वो बड़ी है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बाय का प्रेशर ज्यादा है, तो इसलिए वो रेड कैंडल हम उसको वीक कंसीडर करेंगे? नहीं, वीक को नहीं देख सकते, बॉडी को देखेंगे। बॉडी को देखेंगे, ठीक हो गया। ठीक हो क्योंकि बॉडी से ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे पास लेवल है। ब्रेकआउट होता है। सेलर स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक है सर। ट्रेड करेंगे ब्रेकआउट पे? नहीं सर। अवॉइड करेंगे। वैसे भी अप ट्रेंड है सर। यहाँ पर देखो, ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल आ गया। क्या होता है? लेवल रिजेक्शन लेके, लेवल से रिजेक्शन लेके ग्रीन कैंडल बन जाती है, फिर गैप अप देके ग्रीन, अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया फिर ग्रीन। अब यहाँ पर लेवल में हम लोग कहीं ट्रेड नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बायर वीक है और क्लोजिंग भी नहीं दी। यहाँ पर भी देखो गैप अप, यहाँ पर भी गैप अप, यहाँ पर भी गैप अप। ट्रेड हमें मिली ही नहीं यहाँ पर। हमें मिली सिर्फ यहाँ पर, ऊपर वाले लेवल पे। लेकिन हाँ, इसका एक कंटिन्यूशन सेटअप है। जैसे कि हमारे पास ये वाला लेवल है और सेलर वीक है। हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो यहाँ से अप है। हम लोग इस कैंडल पे तो जा सकते हैं ना, जैसे मैं अक्सर लाइव सेशन में भी कहता हूँ कि यार ब्रेकआउट करवाएंगे। ब्रेकआउट कराएंगे जी जी। सेलर वीक है यहाँ पर, तो बायर के साथ हम लोग जा सकते हैं, ट्रेंड भी हमारा अप है, ब्रेकआउट करवाना है इस लेवल का। ये चीज हम कल डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जा सकते। आज तो हम रिवर्सल पढ़ रहे हैं ना, ठीक हो। कल हम लोग कंटिन्यूशन सेटअप पढ़ेंगे। जी जी। ठीक सर। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो करो। वो भी तकरीबन कोई 35 मिनट की ना वीडियो रिकॉर्ड हुई है, तो ज्यादा लंबी वीडियो हो जाती है फिर ना मजा नहीं आता। अगर इसमें कोई क्वेश्चन वगैरह है तो करो, अभी क्लियर कर देता हूँ। सर इसमें दो चीजें हमने देखनी है ना, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस लेवल है, हम्म। बाहर जाते हैं उसको ब्रेक करते हैं, हम्म। पीछे जो सेलर होंगे हमको वो स्ट्रॉन्ग चाहिए, ठीक है, और ब्रेकआउट होता है, मोमेंटम भी हमको वीक चाहिए जो बायर का है, वहां से फिर हम रिवर्स करेंगे। ऐसे ही है। जी, क्लियर। चलो ठीक है, फिर ये वीडियो मैं ना कोशिश करता हूँ 9 बजे तक अपलोड कर दूँ। आप लोग देख लेना। बाकी ये है कि कल की क्लास जो होगी ना, उसमें ये वाले डाउट भी क्लियर कर लेंगे। और जो कंटिन्यूशन सेटअप है वो भी हम लोग समझ लेंगे। ठीक है।